दादाजी ईद मुबारक। ईद मुबारक बेटे। चलो अभी आप सब एक एक करके मुझे ईदी दो। ले बेटे ईदी, ये तुम्हारी ईदी। आ जाओ, आगे ले लो। फ्रेश हो गई आज तो। ये लो। वाह। दादाजी कहते हैं कि हर बड़ा छोटे को ईदी देता है। मम्मी भी आपसे छोटी है, आप भी उन्हें ईदी दीजिए। बंटी, लो बेटी, ये तुम्हारी ईदी। थैंक यू बाबूजी। चलो अभी सब मम्मी को ईदी दो। बंटी, बस हो गया। अरे क्या आप लोग एक दूसरे को ईद नहीं मिलेंगे? आज का दिन तो गले मिलकर ईद मुबारक कहने का है। आज बेटे उठो और ईद मुबारक कहो। चलो बेटे पायल उठो। ईद मुबारक। ईद मुबारक भैया। ईद मुबारक। ईद मुबारक हो सुमित। ईद मुबारक। आज के दिन हर बड़ा छोटे को दुआ देता है। आपकी बहू ने आपके पैर छुए हैं, आप भी इससे दुआ दीजिए। दुआ देने से ही तो बड़पन का पता चलता है भाईजान। खुश रहो बेटी, जीती रहो। भाई बस खाली जीती रहो खुश रहो से काम नहीं चलेगा। आपकी बहू हैं, आपको तो ये दुआ देनी चाहिए कि खुश रहो जीती रहो, तुम्हारा सुहाग सलामत रहे, तुम दोनों साथ साथ रहो। बाबूजी, आप चाहे मुझे कोई भी दुआ ना दे, बस आपका हाथ मेरे सर पर रहे, मेरे लिए उतना ही काफी है। आमीन आमीन। मिस्टर श्रीराम, आपने जो डिजाइन के ऑर्डर्स दिए हैं उसके आप मुझे डिटेल्स दे दीजिए। हाँ, वो मैं आपको फैक्स कर दूंगा। मिस्टर श्रीराम, आप पेमेंट कब तक कर देंगे? एक बार डिजाइन को कपड़े पे देख लेते हैं, उसके बाद पेमेंट भी रिलीज कर देंगे। सुनील, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। पायल, पायल तुम ये मीटिंग छोड़कर जा रही हो? तुम्हारा डिसीजन बहुत जरूरी है। डिसीजन तुम ले लेना, तुम्हें तो पता ही है मुझे बंटी के स्कूल जाना है, उसका टिफिन ले जाना है, वो मेरे बगैर खाना नहीं खाता। कमाल है, आपका बच्चा अपने हाथों से खाना भी नहीं खा सकता। मैडम, आपको मालूम है ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? आप कौन होते हैं मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करने वाले? मैंने आपसे बात कर ली, आप सुनील से बात कर लीजिएगा। और आपको ऑर्डर्स देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। पायल, पायल, मिस्टर श्रीराम, पायल की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ। मिस्टर सुनील, अब हम भी चलते हैं। इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद हमें आपके साथ कोई डीलिंग नहीं करनी है। पायल अगर बंटी के पीछे इसी तरह पड़ी रही तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। बेटे सुनील, तेरे करोड़पति बनने के सपने बहुत जल्द चूर चूर हो जाएंगे। हेलो। हेलो पायल, मैं सुनील बोल रहा हूँ। तुम कल मीटिंग छोड़कर क्यों चली गई? और नहीं तो क्या करती, तुम लोगों ने मेरा मूड ही ऑफ कर दिया, इसलिए स्कूल से सीधा घर ही चले आए। चलो ठीक है, कल के बाद तो हमारे साथ बिजनेस करना ही नहीं चाहते। कम से कम आज की मीटिंग तो सक्सेसफुल होनी चाहिए। पायल, बुरा मत मानना, आजकल तुम बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दे रही हो। मुझे मालूम है क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मुझे ये भी मालूम है सुनील कि बिजनेस यहाँ तक कैसे पहुंचा। ओके ओके बाबा, कल की बात भूल जाओ। आज तो आ रही हो ना? आई एम वेटिंग फॉर यू। आई एम सॉरी, मैं आज नहीं आ सकती। आज नहीं आ सकती? लेकिन क्यों? बंटी के स्कूल में आज पेरेंट्स डे है, मैं वहां जाऊंगी। पेरेंट्स डे है तो तुम बंटी की माँ थोड़ी हो। अरे भाई, उसे कोई भी ले जा सकता है, तुम क्यों जा रही हो उसके साथ? शट अप सुनील, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मुझसे इस तरह की बात करो। देखो, अगर ये बिजनेस बंद
तुम्हें ऐसे ही लगता है तो आज से हम दोनों की पार्टनरशिप खत्म, समझ गए तुम? हेलो ये पार्टनरशिप मैं इतनी आसानी से खत्म नहीं होने दूंगा। ये बिजनेस मैंने जमाया है, मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। पायल, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। तुम बुरा मत मानना और प्लीज गुस्सा भी मत होना। दरअसल बात यह है कि आजकल तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो सुनील? पायल, वो परसों हमारी बिजनेस की मीटिंग चल रही थी और तुम बीच में से उठकर चली गई। वो डील भी हमारे हाथ से चली गई और तुम कल ऑफिस भी नहीं आई। पायल, शायद तुम पेरेंट्स डे अटेंड करने बंटी की स्कूल में गई थी। तुम कहना क्या चाहते हो सुनील? पायल, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अगर तुम इसी तरह बिजनेस की मीटिंग्स कैंसिल करती रही तो ये डील हमारे हाथ से जाती रहेगी, तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा? कुछ नहीं होगा, जो होना वो तो होकर ही रहेगा। और सुनील, मैंने तुमसे पहले भी कह दिया था कि मेरे साथ इस तरह की बात मत करना। पायल, तुम अच्छी तरह से सोच लो। सुनील, मैंने तुमसे कह दिया था ना कि अब मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। बंटी की तरफ मैं किसी भी किस्म की कोई भी लापरवाही नहीं बरत सकती। अगेन बंटी, इट्स अ लिमिट पायल। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि बिजनेस मेरी वजह से नहीं चल रहा, खराब हो रहा है, तो मैं बिजनेस छोड़ देती हूँ और मुझे मेरा हिस्सा भी नहीं चाहिए। तुम अकेले ही हैंडल करो। पायल, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि ये फैशन डिजाइनिंग का बिजनेस एक औरत के बिना नहीं हो सकता। एक औरत के बिना नहीं हो सकता ना? तो ठीक है, मैं सारा बिजनेस तुम्हारी पत्नी पूनम को सिखा देती हूँ। वो तुम्हारा साथ देगी, तुम दोनों मिलकर बिजनेस करना। डोंट बी फूलिश पायल। पूनम ये सब कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी है। देखो सुनील, मैं तो सिर्फ तुम्हारी एक दोस्त हूँ। हाँ, पूनम तुम्हारी पत्नी है। तुम उसके साथ ज्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हो, अपने राज शेयर कर सकते हो। अगर तुम दोनों मिलकर साथ काम करोगे तो तुम दोनों में ज्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। तुम देर तक काम कर सकते हो, अच्छे तरीके से बिजनेस चलेगा। पायल, शायद तुम नहीं जानती कि बीवी के साथ बिजनेस करने से वो बिजनेस आगे नहीं आता, बल्कि हमेशा लॉस में जाता है। क्योंकि घर में वो अपनी बात मनवाने के लिए कोई ना कोई नए पैतरे ढूंढती रहती है, और अगर उसने यही पैतरे बिजनेस में इस्तेमाल किए तो बिजनेस तो चौपट ही हो गया ना। नो पायल, नो, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं। आई जस्ट कैन नॉट डू बिजनेस विद पूनम। तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अगर बीवी के साथ बिजनेस करोगे तो बिजनेस चौपट हो जाएगा? अरे मैं कहती हूँ, अगर बीवी के साथ बिजनेस करोगे तो तुम्हें ज्यादा फायदा मिलेगा। मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूँ। Why don't you try to understand पायल? पूनम ना समझे, उसे बिजनेस का ABC तक नहीं आता, और तुम कह रही हो कि मैं उसके साथ मैं बिजनेस करूं? अगर मैंने पूनम को समझदार बना दिया और उसे सब कुछ सिखा दिया, फिर तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ओफो, तुम नहीं समझोगी। जब आपने मुझे फ़ोन करके बताया कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं, तो पहले तो मैं चौंक गई और टेंशन में आ गई कि आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं। खैर, कहिए, क्या बात है? पूनम, मैं जानती हूँ तुम मेरे बारे में बहुत गलत सोचती हो। तुम्हें क्या, सारी दुनिया वाले एक मर्द और एक औरत की दोस्ती के बारे में गलत ही सोचते हैं, उसे हमेशा गलत नज़र से ही देखते हैं। आज मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया पूनम कि तुम्हें बता सकूं कि मेरी और सुनील की दोस्ती एकदम पवित्र है, बिल्कुल गंगा जल की तरह। मैं उसकी एक दोस्त हूँ, बहुत अच्छी दोस्त, और एक दोस्त होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि उसके दुख सुख के बारे में, उसके घर वालों के दुख सुख के बारे में मैं ध्यान दूँ। वाकई मेरे दिमाग में गलत बातें भरी हुई थी, लेकिन आज आपसे मिलने के बाद, आपकी बातें सुनने के बाद मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। सच पायल जी, आप बहुत महान हैं, इतनी समझदार है आप। अब मुझे अपने पति से ज्यादा आप पर विश्वास है, और मुझे यकीन है कि अगर मेरे पति के कदम बहक गए तो आप उन्हें संभालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम, जो तुमने मुझे समझा, और अब तुम्हें कोई भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। फिक्र? मैं समझी नहीं। देखो पूनम, अब मेरी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। मैं घर गृहस्थी में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना चाहती हूँ, और मैं ये नहीं चाहती कि बिजनेस की वजह से मेरे बेटे बंटी पर कोई गलत असर पड़े। इसलिए
ये बिजनेस मैं छोड़ना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अरे इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। पूनम, मैं चाहती हूँ कि मेरी जगह तुम ले लो, तुम बिजनेस संभालो। मैं? लेकिन आप तो जानते हैं कि सुनील इस बात से। तुम सुनील की फिक्र मत करो, मैंने उसे समझा लिया है। लेकिन मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तुम्हें सिखाऊंगी, इतना परफेक्ट बना दूंगी कि तुम सुनील के साथ खड़े रहकर बिजनेस कर सकोगे। फिर देखना, सुनील के दिल में तुम्हारे लिए एक अलग ही प्यार, एक अलग ही इज्जत हो जाएगी। मैं सारी कोशिशें करके हार गई हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने मुझ पर क्या क्या जुल्म नहीं ढाए, फिर भी मैं चुपचाप सहन करती रही हूँ और अपना पत्नी धर्म निभाती रही हूँ। अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैं बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहती हूँ तो वो बिजनेस बंद कर देंगे, लेकिन मुझे इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। सुनील को सही रास्ते पर कैसे लाना है ये मुझे अच्छी तरह आता है। देखो पूनम, आज तक तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। तुम्हें कोई भी दुख हो, परेशानी हो, तकलीफ हो तो मुझसे कहो। अगर सुनील भी तुम्हें परेशान करे ना तो तुम उसकी शिकायत मुझसे करना। मेरे रहते हुए तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। भाई जी, थैंक यू वेरी मच। ले बेटे ये पकोड़े खा। बस दादाजी बहुत खा लिया, मेरा पेट भर गया। पहले आपने मुझे आइसक्रीम खिलाई, फिर पानी पूरी खिलाया, बेल खिलाया, चॉकलेट, आइसक्रीम और अभी पकोड़े। इतना खा के तो मैं फुटबॉल की तरह फूल जाऊंगा। अरे नहीं बेटे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी तो तुम्हारी उम्र है खाने पीने की। जब हम जैसे बुढ़े हो जाओगे ना तो खाना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो तू दबा कर खा। नहीं दादाजी, आप भी खाइए ना। हाँ मैं खाऊंगा, ले ले ले। अच्छा बंटी ये बता, तू यहाँ खुश तो है ना? हाँ बहुत खुश हूँ। तुम्हें घर की याद नहीं आती? आती है ना। दादी माँ की याद आती? हाँ। तुम्हारा दिल नहीं करता उनसे मिलने का? अगर मैं अभी मिलने की सोचूंगा तो मम्मी को दुख हो जाएगा और मैं नहीं देख सकता मम्मी को दुखी होते हुए। अभी चलोगे दादी माँ से मिलने? नहीं, पहले मुझे मेरी मम्मी से परमिशन पूछना होगा। इतना प्यार करते हो अपनी मम्मी से? हाँ, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। अगर वो मुझे अपने घर नहीं लाती तो मैं इस वक्त बोर्डिंग में होता। दादी माँ तो मुझे बोर्डिंग भेजना चाह रही थी। नहीं बेटे, एक तरीके से वो जो कुछ भी कर रही थी ठीक ही कर रही थी। अगर हर इंसान एक जैसा सोचता रहे तो इंसान के प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाए। दादी माँ चाहती थी कि तुम पायल के साथ न रहो। दादी माँ पायल मम्मी से क्यों नाराज थी? जाने दो बेटे, तुम समझ नहीं पाओगे। नहीं दादाजी, मैं सब कुछ समझता हूँ, बताइए ना। क्या है कि तुम्हारी पायल मम्मी को एक आदमी फोन करता था। तुम्हारे सुमित चाचा ने उनसे पूछा तो उन्होंने नहीं बताया। बस सुमित चाचा और दादी माँ दोनों गुस्सा हो गए। मम्मी थोड़ी आदमी से बात करती थी, आरती दीदी बात करती थी। तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, कल पायल मम्मी, आरती दीदी और रोहित भैया बात कर रहे थे कि आरती दीदी को कोई ब्लैकमेल करता था। अच्छा, तो ये ब्लैकमेल वाला चक्कर आरती का है? हाँ हाँ दादाजी। बेटा तुम ये सच कह रहे हो? हाँ दादाजी, जब वो लोग बात कर रहे थे मैं उधर ही खड़ा था। अगर तुम्हारी बात सच है बेटा तो हमने पायल पर बहुत जुल्म किया है। हमने बहुत बड़ा पाप किया है बेटे। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? हाँ सुमित, पायल गलत नहीं है। उसने आरती को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। लेकिन आरती के लिए वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगी? आरती उसकी क्या लगती है? यही सोच सोच कर तो मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है सुमित। आरती उसकी कुछ भी नहीं लगती। इसके बावजूद भी अपनी सारी खुशियां दांव पर लगा दी। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि पायल ने सोचा कि अगर घर वालों को इस बात का पता चल गया कि सब कुछ आरती की वजह से हुआ है तो सारी जिम्मेदारी देवयानी पर थोप दी जाएगी। तुम तो जानते हो कि माँ आरती को पसंद नहीं करती, और अगर माँ को पता चल गया कि आरती को कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो कुछ गलत मतलब निकालेंगी और सारा इल्जाम
देवयानी पर डाल दी। पायल ने देवयानी को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। लेकिन ये आप कैसे जानते हैं बाबूजी? बंटी ने बताया। बंटी ने? बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वे कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन बंटी ये सब कैसे जानता है? पायल, रोहित और आरती के बीच यही बात हो रही थी। बंटी ने सुन ली और बड़ी मासूमियत से मुझे सब कुछ बता दिया। बच्चा है बंटी, तो उसे क्या पता सच क्या होता है, झूठ क्या होता है, बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है। लेकिन जो बात हम नहीं समझ पाए वो एक बच्चे ने समझा दी। क्या करें सुमित? मैं चाहता हूं कि इस बात का घर वालों को भी पता न चले और पायल भी घर पर आ जाए। लेकिन बाबूजी, मैं किस मुंह से पायल के बच जाऊं? ये सब आरती की वजह से हुआ है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आई? इतनी एहसान फरामोश हो तुम? अपने फायदे के लिए तुम मेरा घर बर्बाद करना चाहती थी। क्या हुआ? वो आदमी तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है और तुमने सारा इल्जाम पायल के सर पर डाल दिया। पर मैं क्या करती? मैंने कई बार सच्चाई बताने की कोशिश की, पर पायल चाची मुझे रोकती रही, मुझे अपने सर की कसम देती रही। और तुम चुप रही। तुमने यह भी नहीं सोचा कि घर वाले पायल को गलत समझ रहे हैं। पायल का भी कमाल है, उसने सारे इल्जाम अपने सर पर ले लिए, ये तक नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। मैं जानती हूँ पायल चाची ने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। उसने तुम्हारे लिए कुर्बानी देने की कोशिश की, लेकिन तुमने उसके लिए क्या किया? आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ इस घर में जो कुछ भी हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? आप लोग जो सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी सजा यही है कि आज से तुम इस घर में नहीं रहोगी, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारी शक्ल देखूंगा मेरा खून खोल उठेगा। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। आरती, हमने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली? मैंने तो ये सोचा कि देवयानी भाभी ने तुम्हें पनाह दी है, तुम अच्छे कैरेक्टर की होगी, लेकिन तुम तो... नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। तो वो आदमी तुम्हें ब्लैकमेल क्यों कर रहा था? प्लीज आप ये ना पूछे तो ही अच्छा है। हाँ, मुझे पूछकर भी क्या करना है? मेरा तुम्हारा रिश्ता भी क्या है? ये आप कैसे कह सकते हैं रिश्ता ही क्या है? पायल चाची तो मुझे... वो बेवकूफ है और उसने अपनी बेवकूफी की सजा भुगत ली है। तुम्हें तो उसके पांव धोकर पीने चाहिए कि तुम्हें बचाने के लिए पायल ने अपनी इज्जत, अपनी खुशी दांव पर लगा दी है। आप कहते हैं मुझे उनके पांव धो के पीने चाहिए? मुझे तो लगता है मुझे उनकी पूजा करनी चाहिए। बहुत पूजा की है तुमने उसकी। जरा सोचो, अगर इस बात का पता नहीं चलता तो मैं उसे तलाक दे चुका होता। मगर ये आपकी गलती होती। क्या बकवास कर रही हो? चलिए मैंने माना, मैं मतलबी हूँ, एहसान फरामोश हूँ। मैंने अपना सारा इल्जाम पायल चाची के सर पर डाल दिया। मैं गैर हूँ, लेकिन आप तो गैर नहीं, आप तो उनके अपने हैं, उनके पति हैं। आपने पल भर में अपना विश्वास कैसे खो दिया? कहिए, चुप क्यों हैं आप? जवाब दीजिए। मैं मजबूर थी, लेकिन आप तो मजबूर नहीं थे। मैं तो पायल चाची की पूजा करूंगी, उनके पांव धोकर पानी पीऊंगी, मगर आप क्या करेंगे?